भुवन में सार विराग विख्यात था सिर स्वरूप सिरकार नमः प्रियो विषमार के। बहुत अच्छा। प्रज्ञा जैसे बोली, लगी भी थोड़ी थोड़ी प्रज्ञा जैसी आवाज, बना ली तुमने, सफल हो गई। हम चौथी ढाल पढ़ने जा रहे हैं। चौथी ढाल में क्या बताएंगे? सम्यक ज्ञान, उसका समय और उसमें और सम्यक दर्शन में अंतर, फिर सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेद, सम्यक ज्ञान की महिमा, उसका कारण और विषयों की जो इच्छा होती है उसको रोकने के उपाय, पुण्य और पाप में हाथ विषाद का निषेध और काम की बात, सम्यक चारित्र बताएंगे, 5 अणुव्रत बताएंगे, 3 गुणव्रत बताएंगे, 4 शिक्षा व्रत और निरतिचार श्रावक व्रत पालन करने का फल बताएंगे। तो चलो बोलो। सम्यक ज्ञान सफरत बहुधर्म और कोई बोल रहा है? एक आधा श्रद्धाधार सम्यक ज्ञान सफर अर्थ बहुधर्म जो प्रगटावन भान। प्रणाम वंदना। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद, अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया ना, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद फिर क्या करो? सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो कैसा है सम्यक ज्ञान? अनेक धर्म युक्त आत्मा और पर पदार्थ, सपर अर्थ बहुधर्म युक्त, बहुधर्म यानी अनेक धर्म, अनेक धर्म युक्त मतलब अनेकांत स्वरूप है ना। अनेक धर्म, अनेकांत क्यों कहते हैं अब जैन धर्म को अनेकांत स्वरूप? क्योंकि वो अनेक धर्म, अनेकांत स्वरूप है ना। अंत यानी धर्म, अनेकांत का क्या है? अनेक धर्म है ना, की सिद्धि करने वाला है एक समय में। जो अनेक धर्म युक्त आत्मा और पर पदार्थों को सूर्य के समान, भान यानी सूर्य के समान, प्रगटावन यानी प्रकट, प्रकाशित कराता है, प्रकट कराने वाला है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। पुण्य ने क्या बताया? फिर ठीक है। स्वपर अर्थ यानी अपना और दूसरे पदार्थों का। बहुधर्म ज्योति ने क्या बताया? अनेक धर्मात्मक। प्रगटावन यानी ज्ञान कराने में, भान यानी सूर्य समान। तो सम्यक दर्शन को धारण करके सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को, ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशी है, दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित करता है और अपने आप को भी दीपक के समान दर्शाता है। उसी प्रकार जो अनेक धर्म युक्त स्वयं अपने आप को यानी आत्मा को और पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बदलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। चलो बोलो, मनीषा बोलो या नए लोग? पारुल बोलो, पारुल बोलो जरा, तुम बहुत देर से चुप। ज्ञान होते आराध लक्षण श्रद्धा जान से अगाधौ बोलो उषा, अब तो बोलो। लक्षण श्रद्धा जान वेद अवाद सम्यक कारण ज्ञान ज्ञान कारज है सोई युग पद होत हूँ प्रकाश दीपक तय हो। लास्ट लाइन फिर से बोलो। युगपद, युग पद होते होते हूँ, युग पद होते हूँ प्रकाश दीपक तय हो। बहुत अच्छा, बोल सरिता। आवा दीदी है क्या? क्यों सरिता, आवा दीदी है क्या? तो आभा दीदी से बोला करो ना गाने, वो तो बहुत अच्छा गाती है। सम्यक साथे
आज आवाज अच्छी नहीं आ रही तुम लोग के साथ। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तो भी तथापि समझना, ये तो अर्थ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तो भी उन दोनों को भिन्न समझना चाहिए। सम्यक साथे ज्ञान हुए, साथे मतलब सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, पे यानी फिर भी भिन्न आराधो, उन दोनों को भिन्न समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्षण उन दोनों के अलग अलग है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञान। दो में भेद आवादो, उन दोनों के लक्षण क्रमशः क्या ले लिया अपन ने? श्रद्धा करना और जानना। तो दोनों में भेद कैसे बना? एक कारण है और दूसरा कार्य है। सम्यक दर्शन तो कारण है, सम्यक कारण ज्ञान, सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कारज है, सोई सम्यक ज्ञान कार्य है। यह भी दोनों में अंतर निर्बाध है। अबाध हो यानी निर्बाध अंतर है, निर्बाध भेद। दुहु में भेद अबाध हो, निर्बाध अंतर है, बाधा रहित। निर्बाध यानी बाधा रहित। ठीक है, एक मिनट इसको मिटा दो, बहुत सारे करते, कोई बात नहीं। जिस प्रकार युगपत होते हुए प्रकाश दीपक तय हुए, जिस प्रकार एक साथ होने पर भी उजाला किससे होता है? दीपक की ज्योति से होता है। एक साथ होते हैं, प्रकाश और दीपक एक साथ होते हैं, लेकिन उजाला किससे होता है? दीपक से ही होता है। दीपक कारण और प्रकाश कार्य है। तो सम्यक दर्शन के साथ क्या बताया? सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी उन दोनों को भिन्न समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भिन्नता देखने में आती है। वो कैसी भिन्नता है? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा करना, है ना। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। और सम्यक दर्शन क्या है? कारण है। और सम्यक ज्ञान क्या है? कार्य है। ठीक है। इसकी तरह दीपक और प्रकाश की तरह, दीपक तो कारण है और प्रकाश कार्य है। दीपक हो गया सम्यक दर्शन और प्रकाश हो गया सम्यक ज्ञान। ठीक है। सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? अब आगे आए। फिर तो बताइए ना इसका आप क्या चीज? अर्थ समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? श्लोक से देखो। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता, साथ यानी साथ में, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक यानी सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, पे यानी फिर भी दोनों को भिन्न मानना चाहिए। आराधो यानी मानो, है ना। अपन मान, जिसकी आराधना करते हैं उसको अपन मानते हैं। तो लक्षण क्या है सम्यक दर्शन का? श्रद्धा है, श्रद्धान करना। और ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान यानी ज्ञान करना, जानना। ये इन दोनों में भेद है। दो में भेद अबाधो, ठीक है। अबाधो यानी निर्बाध भेद है, कोई बाधा नहीं दे सकता इसमें। हम ये जो लक्षण कर रहे हैं ना, इसमें कोई मतांतर वाली बाधा नहीं दे सकती, निर्बाध भेद है ये। एक कारण है और दूसरा कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक कारण। ज्ञान यानी ज्ञान, यहाँ पे जान लो। सम्यक दर्शन को कारण जानो और ज्ञान उसी का कार्य है। ज्ञान यहाँ पे डाल दिया ना, इसलिए ये वाले ज्ञान से तो ज्ञान लेना, इससे नहीं लेना। युगपत होते हुए प्रकाश दीपक ते हुए, इनको वैसे ही समझो जैसे दीपक और प्रकाश दोनों एक साथ हो। दीपक से क्या लेना? जलती हुई बाती को लेना, मिट्टी का दीपक नहीं लेना, क्योंकि मिट्टी का दीपक तो कुम्हार बहुत पहले बना के रख देता है। अपन जब दीपक कहते हैं ना, तो अपने को वो दीपक दिखता है ना, वो नहीं समझना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। दीपक से क्या कहना समझना, जैसे ही अपन लौ जलाते हैं वो दीपक कहलाता है। जैसे ही अपन ने जलाया तो दीपक की भी उत्पत्ति हुई, प्रकाश की भी उत्पत्ति हुई, है ना। यानी ज्योति पकड़ेंगे ना, हाँ, ज्योति को ही लेना। तो प्रकाश और दीपक जो है एक साथ होते हैं, फिर भी दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। आगे समझ में मनीषा? अच्छा, मैंने आज वो वाली नहीं खोली, कोई बात नहीं। अगला छंद पढ़ो चंदन वाला जी। परोक्ष पर चितिन माही, मत सुत बोए मत सुत दोय परोक्ष मन ते जारी। अति ज्ञान मन पर जय तो है देश सच्चा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण दिए जाने दिए। अंशु बनेगा तुमसे पढ़ते?
दीदी आवाज दीदी पढ़ता है। अंजू के बाद पढ़वा पढ़ लो अवध ज्ञान मन कर गए दो में भेद प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण ले जाने की बहुत अच्छा पढ़ी आज तुमने बढ़िया चलो आभा दीदी का सुनते हैं बोलो आभा दीदी विद दो है परोक्ष पर कथिन माहे मत सुत कोय परोक्ष अर्थ मन सहत जानी अवध ज्ञान मन पर जय है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लीले जाने देखो कितनी अच्छी लय इसमें तो झूमने का मन करता है बहुत अच्छा उषा भी बहुत अच्छा गाती ये पुराने जो माई बड़ी बहू लोग होती थी ना उनकी याद आ जाती है इनका सुन बोलते देखिए हाँ बोलिए चलिए दास भेद दो है परोक्ष पर तथिति न माही मति श्रुत गोय परोक्ष अक्षमण ते उपजाही अवधि ज्ञान मन पर्य दो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण बीजान जीय स्वच्छा बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है खाते गांव जाके आ गए ये राजस्थानी लाए दीदी हाँ दीदी अभी पूछे ना उसमें आपने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में कारण और कार्य के पीछे से बताया ना हाँ। ऐसे ही जो भजन है ना रूप बदल का है जी वाला भजन कौन सा वाला बोल गुरु एक मिनट फिर से बोलना आभा दीदी सुनाई नहीं पड़ रहा सविता ठीक से मोबाइल रखना आभा दीदी के पास दीदी उसमें भी ऐसे ही आया हाँ पक्ष बदला है पर ज्योत तो वही है सत्य परंपरा का शासन परंपरा का स्रोत तो वही है समय हुए सूरी सर गुरु ज्ञान विद्या के बाद साथ निभाया समय में तो मिल गया समय का साथ बढ़िया बदल गुरु की वरदानी छाँव साथ सुनाया समय में तो मिल गया समय का साथ इसमें बात दीपक और ज्योति ना उदाहरण दिया है बहुत अच्छा दीपक बनना है ज्योति बहुत सुंदर दीदी बहुत सुंदर दीदी की आवाज बहुत अच्छी है हाँ आभा दीदी बहुत अच्छे भजन गाती हैं पर सुनेंगे इनसे बीच बीच में तास भेद दो हैं सुनो तास भेद दो हैं परोक्ष परतच तिन माही तास यानी किसके इस सम्यक ज्ञान के मनीषा ध्यान से सुनना हाँ इस सम्यक ज्ञान के भेद दो हैं कौन कौन से प्रत्यक्ष परोक्ष पलपड़ क्या है आद्य परोक्षम है ना उनमें मति श्रुत दो है परोक्ष यही आद्य परोक्षम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो तो परोक्ष भेद है और अक्ष बनते हैं उपजानी ये किससे उत्पन्न होते हैं अक्ष यानी इंद्रियां मन से उत्पन्न होते हैं और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं अवधि ज्ञान मन पर जो दो है देश प्रत्यक्षा अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान ये जो दो ज्ञान है ये देश प्रत्यक्ष है देश प्रत्यक्ष और एक और कौन सा प्रत्यक्ष होता था बताया था सकल प्रत्यक्ष ठीक है तो ये दो देश प्रत्यक्ष है ये कैसे जानते हैं द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जे सुक्षा ये अवध द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए और रूपी पदार्थों को स्वच्छ यानी स्पष्ट रूप से जानते हैं यहाँ पर क्या कहा अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान देश प्रत्यक्ष है क्योंकि जीव इन दो ज्ञानों से रूपी द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लेकर के स्पष्ट जानता है स्वच्छ यानी क्या लेना सविता स्पष्ट स्पष्ट स्वच्छ यानी निर्मल स्पष्ट है ना और ये तो अपन को पता ही है सम्यक ज्ञान के दो भेद परोक्ष प्रत्यक्ष है दीदी मैं आपका बात सारा ही वैसे बन जाएगा चलो बता दो बोल दिया इस सम्यक ज्ञान के दो भेद है परोक्ष और प्रत्यक्ष है फिर उनमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान है क्योंकि ये इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं फिर अवधि ज्ञान और मनात्पर्य ज्ञान ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष है क्योंकि जब चेत की मर्यादा बहुत अच्छा बोल रही हो जब चेत
और अरे भी आवाज भी बोल रहा आभा दीदी मत बोलो। जैसे रूप की मर्यादा ली हुई है स्पष्ट जानता है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये लिखे। हाँ ये द्रव्य तो बोल रहे थे दीदी काल भाव। हाँ, तो वो कुछ नहीं होता, दो लोग बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। सविता की ये तालियां। चलो अब अपन चलते हैं जिनवाणी स्तुति की ओर। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है। नहीं, आभा दीदी बोलो जरा कोई सी छोटी सी स्तुति। रूप है विषय सुख विरेचना है, दूसरे सुखी गणित की चिर वेदना है। माई जरा तन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती। बहुत सुंदर, बहुत बात असंग जनवाणी माता की जय। जय।